हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है और क्वेश्चन का सेट है 31। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन। द डिस्क थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो ए डिस्क। ठीक है, तो डिस्क थ्रो क्या होता है? एक इवेंट होता है जिसमें एथलीट एक डिस्क को फेंकता है। द एथलीट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम्स थ्रू ए सर्किल। एक सर्किल के चारों ओर सर्किल की शेप में वो 1.5 टाइम घूमता है, स्पिन करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर रिलीजेज द थ्रो, और फिर थ्रो को फेंकता है। व्हेन रिलीजेज द डिस्क ट्रेवल्स अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर स्पिन ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर स्पिन ऑर्बिट है इसके टेंजेंट की तरह निकलती है डिस्क, टेंजेंट वाले पाथ पे निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट। ये जो फिगर दे रखा है इसमें ए बी है वो एक टेंजेंट है टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 75 सेंटीमीटर है सर्किल की। पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ द सर्किल। पॉइंट ओ क्या है? सेंटर है सर्किल का। एंगल ए बी ओ 30 डिग्री है। एंगल ए बी ओ ये वाला एंगल 30 डिग्री है। पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए। ये जो पी क्यू है वो ओ ए के पैरेलल है। तो सबसे पहले इसने जो पूछी है वो लेंथ पूछी है ए बी। अब ध्यान से देखो, ए बी लेंथ यानी कि ए बी ये पूछी है, ये हमको पता है, तो हम इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ए ओ बी वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट में हम किसका यूज करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी ओ। अब ए बी ओ वाले ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। इस ट्रायंगल में देखो एंगल कितना है? 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के अपोजिट में क्या है? ये, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 30 डिग्री के साथ इधर क्या है? ये बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट ये जो अपना ओ बी होगा वो क्या होगा? अपना हाइपोटेनस। तो सबसे हमको परपेंडिकुलर और बेस हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर गिवन है, एक सेकेंड इसको चार्ज लगा दो। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, हम किसका यूज कर देंगे? tan का। तो इस ट्रायंगल में हम tan का यूज कर लेते हैं। tan 30 है ना। इस ट्रायंगल को यहाँ बना के दिखाऊं क्या अलग से? इस तरह का ट्रायंगल है, यहाँ 30 है, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू लिख देते हैं 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 75, और बेस कितना है वो हमको निकालना है ए बी। ठीक है, अच्छा आगे देखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी इक्वल टू कितना? 75√3 मीटर में आ जाएगा, अगर मीटर में गिवन है तो। सेंटीमीटर में गिवन है 75√3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो तो हम ये निकाल चुके हैं क्या? इसमें जो फर्स्ट में पूछा था वो हम निकाल चुके हैं। एक बार सेकंड वाला देखते हैं अब। तो सेकंड में क्या निकालना है वो देखते हैं। चलो सेकंड में निकालना है हमको ओ बी। सेकंड में क्या निकालना है? ओ बी। चलो अब ओ बी कैसे निकलेगा? चलो देखो, ओ बी मतलब ये निकलवा रहा है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? या तो पाइथागोरस लगा दो या फिर वही सेम ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ। सेकंड में ओ बी सेम ट्रायंगल है, तो अब परपेंडिकुलर गिवन है, हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो हम साइन का यूज कर लेंगे। सिंपल सा है, साइन 30 इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 75, और हाइपोटेनस जो कि है हमारा ओ बी वो हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आया ओ बी, सही आया ना? 75 अपॉन ओ बी, ओ बी इक्वल टू आ गया 75 टू जब 150 सेंटीमीटर। ओ बी कितना आ गया अपना? 150 सेंटीमीटर। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या हुई? यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो ये कितनी होगी? 75। ये टोटल कितना है? 150। तो इधर भी कितना बचेगा? 75 ही तो बचेगा।
क्या बचेगा 75। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये Q जो है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, Q कैसा है, मिड पॉइंट। यहाँ मैं निकाल के बता देता हूँ कि जो हमारा Q है वो मिड पॉइंट है। Q मिड पॉइंट क्यों है वो ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें QB निकालना चाहूँ, ये चलो हमारे थर्ड में काम आ जाएगा, इसको मैं थर्ड नेम दे देता हूँ। QB अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो मैं क्या लिखूंगा, OB माइनस OQ। क्या लिखूंगा भाई, OB माइनस OQ। और OB क्या है, OB हम निकाल चुके हैं 150। और OQ क्या है, O से Q तक रेडियस है सर्किल की, तो ये 75 इक्वल टू कितना आया 75। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q इज मिड पॉइंट। Q कैसा है भाई, मिड पॉइंट है। OB का क्या है, वो मिड पॉइंट है। Q क्या है, OB का मिड पॉइंट है। अच्छा अब आगे देखते हैं हमको निकालना क्या है। एक तो हमको AP निकालना है, A से P तक ये वाली। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं। एक तो छुटका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैं दोबारा से नीचे बना देता हूँ, ठीक है, ओनली ट्रायंगल, ठीक है। ये कुछ ऐसे सा है फिगर हमारा, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये एंगल 30 है, और ऐसे। यहाँ है हमारा A, ये अपना सेंटर है, ये अपना पॉइंट Q है, ये अपना पॉइंट P है, और ये अपना पॉइंट P है। हमको क्या निकालना है अब, AP और PQ, ठीक है, और वाला भी निकाल देंगे। चलो अब ध्यान से सुनो, हमको निकालना है AP। AP मतलब ये निकालना है। सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देता हूँ, पैरेलल प्रूफ कर देता हूँ। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है सर्किल की, और ये सर्किल की रेडियस है, टेंजेंट सर्किल के परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब ये वाली लाइन OA और ये PQ दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी अपना 90 होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो डबल ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये तुमको लिख देना है, ठीक है। अच्छा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रायंगल BQP, BQP will be similar to triangle BOA, BOA। बस तुमको दो एंगल ही तो लिखने हैं भाई, एंगल भी कॉमन हो जाएगा दोनों में, और एक एक एंगल ये सेम हो गया। तो कौन सा रूल लग गया, बाई डबल ए रूल ऑफ सिमिलरिटी। दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से मैं अगर छोटे वाले ट्रायंगल की BQ लेता हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल की BQ लेता हूँ, तो बड़े वाले ट्रायंगल की क्या लेनी पड़ेगी, BO, इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं BP लेता हूँ, तो बड़े वाली क्या लेनी पड़ेगी, BA, इक्वल टू अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल के PQ लेता हूँ, तो बड़े वाले की क्या लेनी पड़ेगी, AO, PQ, और नीचे AO। जो जो वैल्यू हम जानते हैं वो लिख देते हैं। BQ हमने देखा, अभी हमने निकाल के देखा, BQ कितना आ रहा है 75, और BO कितना आ रहा है, B से O तक, B से O तक हमने यहाँ निकाला 150। BP हमको नहीं पता है, ठीक है। अच्छा और BA पता है हमको, BA कहाँ है, ये रहा 75√3। BP हमको नहीं पता है। और यहाँ क्या है, PQ पता है क्या, नहीं पता है। और AO तो अपनी रेडियस है 75, ठीक है। चलो सोल्व कर लेते हैं आराम से, है ना। चलो तो पहले मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, इन दोनों को, और फिर फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी BP और PQ की। चलो देखते हैं। तो पहला था हमारा 75/150, इसको कैंसिल कर दे क्या, 75 2 जा 150 होता है, तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू BP/75√3। तो यहाँ से हमारी BP की वैल्यू आ जाएगी, BP इक्वल टू 75√3। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से फिर कर सकते हो, या फिर इसको उधर ले जाओ डायरेक्ट, BP की वैल्यू आ गई। फिर हम PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे ही, 75/150 इक्वल टू PQ/75। तो ये 75 2 जा हो गया, 75 इधर आया,
तो 75/2 किसकी वैल्यू आ गई भाई, पी क्यू की। किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू की। निकालनी किस किस की थी, हमको पी क्यू की निकालनी थी, वो निकल चुकी है सिमिलर करके। ए पी की वो निकालनी है, तो ए पी की ना निकल के हमारे पास बी पी की आ गई है। ए पी की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, ए पी, तो ए बी माइनस बी पी कर दो। ए बी कितना आया हमारा, ए बी आया 75√3, और बी पी कितना आया वो अभी निकाला है हमने, 75√3 माइनस 75√3/2, है ना, ये बी पी माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना आएगा 150√3, 2 मल्टीप्लाई होगा ना डायरेक्ट यहाँ, और यहाँ 75√3, तो अपना आंसर कितना आ गया 75√3/2, या फिर सीधा सिंपल सा था, चलो हो गया, ऐसे हो ही गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो सबसे पहले हमने ए बी कैसे निकाली, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसमें 10 लगा दिया, फिर ओ बी कैसे निकाली, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसमें हमने क्या लगा दिया, साइन। फिर ए पी और पी क्यू कैसे निकाली, इन दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करके। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन एक बार वीडियो को और देख लेना, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास, और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।